हेलो स्टूडेंट। जीव विज्ञान शिक्षण बीएड प्रथम वर्ष में आज आपका टॉपिक है पर्यटन और दूसरा टॉपिक हमने लिया है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो पहले हम बात करेंगे पर्यटन की। तो पर्यटन क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि जीव विज्ञान विषय में पर्यटन का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीव जंतुओं, वनों, झरनों, मानव, वृक्षों आदि के जीवन अध्ययन पर जो है वो आधारित विषय है। अर्थात जीव विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जिसमें पर्यटन द्वारा विषय का वास्तविक और यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त हो पाता है। यानी ऐसा ज्ञान जिसे हम जो है भूल नहीं पाते और उन्हें जो है क्या कहते हैं, वह जो ज्ञान होता है हमारा वह वास्तविक होता है। तो शैक्षणिक जो है वो भ्रमण से प्राप्त अनुभव जो होते हैं इसमें अधिक जो है वो प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। इनका जो प्रभाव है वो जीव विज्ञान की विषय जो है वस्तु सीखने में जो है वो प्रयोग व प्रदर्शनी से अधिक जीव जंतुओं का अध्ययन पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से होता है। इससे उनके जीव विज्ञान के प्रति रुचि का विकास होता है। उन्हें विभिन्न इंद्रियों को एक साथ उपयोग करने की क्षमता का जो है वो क्षमता प्राप्त होती है। और पर्यटन द्वारा कक्षा जो है वो कार्य करते हुए शिक्षण दिवसों में या अवकाश के दिनों में जो है वो किया जा सकता है। पर्यटन हेतु ऐसे स्थल का चुनाव होना चाहिए कि जिसमें वैज्ञानिक तथ्यों, नियमों, घटनाओं और जो है वो प्रतिक्रियाओं का जो है वो प्राप्य अवलोकन किया जा सके। उससे कुछ परिणाम जो है वो निकाले जा सके, ताकि जो उससे जो कुछ परिणाम जो है वो निकाले जा सके। तालाब है, पर्वत है, आपका श्रृंखला है और वाटिकाएं हैं, नदियां हैं, मुर्गी पालन केंद्र है और मछली पालन केंद्र है और स्वास्थ्य जो है वो केंद्र आदि का जो है वो भ्रमण छात्रों से जो है वो कराया जाना चाहिए। पेस्टोलॉजी का जो विचार है कि जो क्षेत्रीय कार्य जो है वो करते जो है करते मतलब जब क्षेत्रीय हम जब कार्य करते हैं तो जो उससे जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह स्थायी होता है और उन्होंने इसी कार्य पर जो है वो बल दिया है। अब हम बात करते हैं इसमें पर्यटन के जो है वो आयोजन की। तो किसी भी जब कार्य को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसका जो है हमें आयोजन करना होता है। तो पर्यटन के आयोजन में क्या है कि शैक्षणिक यात्रा का प्रतिभाशाली ढंग से अधिकतम उपयोग अध्यापक एवं छात्रों के नियोजन पर निर्भर करता है। इसका इस जो है वो यात्रा का जो नियोजन है वो पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि शैक्षणिक भ्रमण के लिए छात्रों को कहीं दूर ले जा सके, बल्कि उनको किसी पास के स्थानों पर भी जो है आवश्यकता अनुसार भ्रमण के लिए ले जाया जा सकते हैं। जैसे आपका हो गया कोई बाजार हो गया, अस्पताल हो गया, दुग्धशाला हो गया और आपके जो है वो कोई कारखाने हो गए, समाचार पत्र हो गए, फैक्ट्रियाँ हो गई, रेलवे स्टेशन हो गए आदि के भ्रमण के लिए जो हम उनको ले जा सकते हैं। अवलोकन के लिए पूर्व कुछ जो है वो बातों का जो है वो ध्यान रखना जो है चाहिए। आयोजन के लिए हमें कुछ जो है वो बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें यह है कि तैयारी के लिए जो है वो कार्य की पहले क्या होती है, सूची बना लेते हैं। उसकी तिथि क्या है, लौटने का समय क्या है, निरीक्षण का समय क्या है, मार्ग जो है से में जो है रुकने का क्या समय है और व्यय यानी कितना खर्च होगा, भोजन है, व्यवस्था है आदि को पहले से निर्धारित किया जाना चाहिए। हमें जो है आयोजन जो है किसी चीज़ का आयोजन करने से पहले। फिर है जिस स्थान पर हमें जाना हो वहाँ के प्रबंधकों से प्रारंभ में ही जो है अनुमति लेनी चाहिए। अगर वे अनुमति देते हैं तो ही हमें वहाँ पर जो है वो प्रवेश लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि जहाँ जा रहे हो उस स्थान की आवश्यक नियमावली से जो है हमको अवगत कराना चाहिए कि वहाँ के जिस हम पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं उसके क्या नियम है और उस नियम का जो है हमें पहले से पता होना चाहिए ताकि हम उस नियम का पालन कर सकें। विषय से संबंधित जो है वो सहायक प्रश्न जो है तैयार कर लेने चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर कि यात्रा उद्देश्यों का जो निर्धारण जो है हमें कर लेना चाहिए तथा उसके विवरण किस प्रकार जो है वो लिखें छात्रों को जो है वो बताना चाहिए। तो ये होगा आपका जो है वो पर्यटन का जो है वो आयोजन। अब पर्यटन के आयोजन के बाद अब हम जो है वो बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए।
पर्यटन की जो है वो तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमें जो है वो प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक सामग्री ले जानी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक सामग्री। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक सामग्री हमें पर्यटन के समय इसलिए ले जानी चाहिए ताकि कभी भी जो है वो छात्रों को कुछ रास्ते में कुछ परेशानी होती है चिकित्सा संबंधी, तो हम उनका प्राथमिक जो है वो उपचार कर सकें। दूसरा है आपका थर्मस, पानी की बोतल, कॉपी हो गई, पेन हो गया, दूरबीन हो गई और कैमरा हो गया आपका, चाकू हो गया आपका, फीता हो गया आपका और रूलर जो है आपका, रूलर आदि, ये आपको ये सामग्री। तीसरा है आपका खाने हेतु, खाने के लिए प्रचुर जो है सामग्री। ठीक। चौथा है आपका भ्रमण के लिए आने जाने के साधनों का प्रबंध, आने जाने के साधनों का जो है वो प्रबंध। ठीक। और नेक्स्ट आपको कि छात्रों को निरीक्षण हेतु जो है वो आवश्यक निर्देश देना और अधिक जिज्ञासा प्रवृत्ति के लिए आवश्यक निर्देश देना जो है वो चाहिए। और नेक्स्ट है आपका कि पर्वतीय स्थलों एवं बिजली घर या स्थानों हेतु ऊनी जो है वो कपड़े, गर्म कपड़े और रबड़ और के दस्ताने, स्कार्फ, शॉल आदि का जो है हमें व्यवस्था करके ले जानी चाहिए। अब इसके बाद जो है बात करते हैं जो है वो पर्यटन यात्रा का जो है वो क्रियान्वयन। पर्यटन यात्रा का जो है क्रियान्वयन। नेक्स्ट है आपका पर्यटन यात्रा का जो है आपका जो है वो क्रियान्वयन। तो इसमें आपका है कि यात्रा की तैयारी के बाद उसका जो है क्रियान्वयन उपयोगी होता है और यात्रा के मध्य जो अध्यापक द्वारा प्रभावशाली निर्देश यात्रा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। छात्रों का जो ध्यान है वो अध्यापक अध्ययन किए जाने वाले बिंदुओं की ओर जो है अध्यापक आकर्षित करता है और छात्रों को जो है वो वांछित सूचना आवश्यक अध्यापक द्वारा जो है वो दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पर्यटन का जो है वो मूल्यांकन। अब नेक्स्ट है आपका पर्यटन का जो है वो मूल्यांकन। तो इसमें यह है कि भ्रमण की रिपोर्ट, भ्रमण के मध्य एकत्रित सामग्री, फोटोग्राफी आदि का जो है वो प्रदर्शन उन पर छात्रों द्वारा विचार विमर्श आदि जो है वो ऐसे जो है वो कार्यक्रम है जिसमें कि यात्रा की सफलता का जो है हमें पता चलता है। यात्रा के जो है वो यात्रा के जो है क्या कहते हैं मूल्यांकन में इसके जो है वो नियोजन, उद्देश्य निर्धारण और क्रियान्वयन की जो है वो कमियों का जो है इसमें हमें पता चलता है और जिससे हम अपनी जो आगामी यानी कि जो आने वाले हम जो है भ्रमण में जो है वो भ्रमण में जो है आयोजन में उन जो है वो कमियों का जो है वो निराकरण कर सके, जिससे कि यात्रा को अधिक जो है अर्थपूर्ण बनाया जा सके या प्रभावशाली बनाया जा सके। तो ये हो गया आपका पर्यटन के जो है वो मूल्यांकन की। अब हम इसके बाद बात करते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक इसी में है आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग आपका क्या है, तो मैं बता दूं, ये 3 प्रकार के होते हैं। दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, श्रव्य टेली जो है वो कॉन्फ्रेंसिंग, और ये हो गया आपका कंप्यूटर जो है वो टेली जो है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये हो गया आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो 3 प्रकार की होती है। तो इसमें हम बता दें कि दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग को जो है वो जीव विज्ञान विषय हेतु जो है वो सशक्त माध्यम के रूप में जो है वो प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके उनके जो है वो प्रकार से जो है वो माध्यम, इसके अनेक प्रकार के माध्यम जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं एवं जो है वो पारस्परिक समूह के द्वारा दो पक्षी जो आपके प्रसारण की जो है वो सुविधा उपलब्ध रहती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं आपके, दृश्य, श्रव्य और कंप्यूटर। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके द्वारा 3 या 4 व्यक्तियों के बीच दो से अधिक स्थानों से विषय वस्तु के जो है वो वार्तालाप में भाग लिया जा सकता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग किए जाने वाले उपकरण साधारण प्रकार के नहीं होते, जिसमें मतलब साधारण प्रकार के होते हैं, जैसे आपके हाथों के सेट हो गया, शीर्ष सेट, स्पीकर हो गया, फ़ोन हो गया, रेडियो तथा जो है वो टेलीफोन आदि। जीव विज्ञान शिक्षण में जो है वो श्रव्य जो आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग की प्रभावशीलता को देखते हुए विभिन्न जो है अनुसंधान कार्य भी जो है वो किए गए हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा जो आपकी जो सुविधा है वो विज्ञान शिक्षण के संप्रेषण में जो है वो प्रभावशाली है या प्रभावशाली होती है। तो ये था आपका जो है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग टॉपिक, और इस टॉपिक में आपके हमने पर्यटन बताया क्या है और ये जो है वो पर्यटन के कैसे आयोजन करना चाहिए और कैसे उनका क्रियान्वयन करना चाहिए, उसका कैसे मूल्यांकन करना चाहिए, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। और ये जो टॉपिक है आपका यहीं से समाप्त होता है।